अब तक अपनी कई वीडियोस में हम ऐसे प्रूफ आपके सामने पेश कर चुके हैं जो किसी न किसी रूप में ये इशारा करते हैं कि प्राचीन समय में धरती पर एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी, जिन्हें मॉडर्न मशीनरी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रही होगी। लेकिन एक जगह ऐसी है जो इस बात के पुख्ता सबूत पेश करती है, यानी इस जगह को देखकर ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में धरती पर एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन मौजूद थी। लेबनान के बाल्बेक स्टोन खुद अपनी प्राचीन गाथा को सुनाने के लिए काफी है। इस जगह पर दुनिया के सबसे विशाल और भारी मेनोलिथिक स्टोन्स बने हुए हैं। स्टोन ब्लॉक्स से बने स्ट्रक्चर्स भी कमाल के नजर आते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स रोमन्स ने बनाए थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ये जगह हजारों साल पुरानी है। रोमन्स ने पहले से मौजूद इन स्ट्रक्चर्स पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया होगा। आखिर क्या है बाल्बेक स्टोन की हिस्ट्री, इसे किसने कब और क्यों बनाया था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लेबनान में बाल्बेक नाम की एक जगह पर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट और रिसर्चर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बने 3 स्टोन्स को ट्रिलिथॉन कहा जाता है। ये मेगालिथिक स्टोन इतने विशाल हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट में आना भी मुश्किल है। वीडियो में आपको जो स्टोन दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई करीब 19 मीटर है, ऊंचाई 4.2 मीटर है और करीब 3.6 मीटर इसकी चौड़ाई है और इसका वजन करीब 800 टन है। इतने भारी स्टोन को प्राचीन समय में कैसे यहाँ तक लाया गया होगा और करीब 30 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे इस विशाल मेगालिथिक को रखा गया होगा, ये सवाल साइंटिस्ट को सालों से परेशान कर रहा है। ऐसे एक नहीं बल्कि 3 स्टोन यहाँ पर बने हुए हैं। मिस्र के पिरामिड्स में जो ग्रेनाइट स्टोन्स यूज किए गए हैं उनका मैक्सिमम वजन 80 टन है, यानी उन पत्थरों के मुकाबले ये पत्थर 10 गुना ज्यादा भारी है। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स के इतने भारी स्टोन को मूव करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि आधुनिक तकनीक से भी इतने भारी पत्थरों को लिफ्ट करना आसान नहीं है। दोस्तों, बाल्बेक में सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यहाँ पर बना टेम्पल ऑफ जुपिटर भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। प्राचीन समय में बनाए गए ये सबसे विशाल और क्लासिकल कॉलम्स माने जाते हैं। इन कॉलम्स की लंबाई 20 मीटर है और डायमीटर 2.5 मीटर है। काफी समय तक यही माना जाता रहा कि इन स्ट्रक्चर्स को रोमन ने बनाया होगा, लेकिन इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है। असल में रोमन्स ने जो भी काम किया है उसका उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है। अपने काम को डॉक्यूमेंट्स में जरूर मेंशन किया करते थे, लेकिन रोमन्स के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में टेम्पल ऑफ जुपिटर का जिक्र तक नहीं मिलता। ऐसे में सवाल आता है कि क्या इन्हें वाकई में रोमन्स ने ही बनाया था। कुछ हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोमन्स ने यहाँ पर कुछ रीडेवलपमेंट किया होगा, यानी पुरानी साइट्स को कुछ हद तक रिसाइकल किया होगा। इससे ज्यादा कोई और काम उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। हाँ, रोमन्स यहाँ पर आए जरूर थे, क्योंकि रोम साम्राज्य में कुछ ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बाल्बेक स्टोन्स को रोमन्स ने नहीं बनाया था, इस पर संदेह भी किया जाता है। आखिर रोमन्स अपनी कैपिटल सिटी से करीब 3700 किलोमीटर दूर लेबनान में भला इतना विशाल स्ट्रक्चर क्यों बनाएंगे। 3700 किलोमीटर की यात्रा करना और वहां जाकर विशाल स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने की बात में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। और अगर इन्हें वाकई में रोमन्स ने बनाया होता तो कुछ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हमें रोम में भी जरूर देखने को मिलते। रोम में सबसे बड़ा मेगालिथिक स्टोन करीब 53 टन का है, जो ट्राजन कॉलम में देखा जा सकता है, यानी इससे करीब 15 गुना भारी पत्थर बाल्बेक में मौजूद है। इसके अलावा 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे पत्थर बाल्बेक की साइट पर देखने को मिल जाते हैं, जिनका वजन 350 टन से भी ज्यादा है। ह्यूमन हिस्ट्री में ये इंसानों द्वारा कट और मूव किए गए सबसे बड़े स्टोन माने जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की मेजरमेंट भी रोमन्स के मेजरमेंट से अलग नजर आती है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन स्ट्रक्चर्स को रोमन्स ने नहीं बनाया था। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बाल्बेक के स्ट्रक्चर प्री हिस्टोरिक हैं और ये करीब 11,000 साल पुराने हैं। अगर आप भी ये सुनकर शॉक हो गए तो थोड़ी गहरी सांस ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको कुछ और शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में पता चलने वाला है। दोस्तों, बाल्बेक एरिया में कुछ ऐसे मेगालिथिक स्टोन्स पाए गए हैं जिनका साइज और वजन ट्रिलिथॉन से भी ज्यादा है। एक पत्थर जो करीब 68 फीट लंबा और 14 फीट ऊंचा है, उसका वजन 1200 टन है। और एक स्टोन कुछ ही समय पहले मिला है जिसे द फॉरगॉटन स्टोन का नाम दिया गया है। ये पत्थर 64 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। इसका वजन 1600 टन से भी ज्यादा बताया जाता है। दोस्तों, ऐसे और भी न जाने कितने ही स्टोन लेबनान में मौजूद होंगे।
टेम्पल ऑफ जुपिटर में जो कॉलम्स आज नजर आ रहे हैं उन्हें तो लाइमस्टोन से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक समय पर करीब 200 कॉलम्स और बने हुए थे। ये कॉलम रोज ग्रेनाइट के थे। हैरानी की बात यह है कि इन ग्रेनाइट पत्थरों को मिस्र के आसवान घाटी से यहाँ तक लाया गया था। दोनों के बीच की दूरी करीब 700 मील की है। लेबनान के बाल्बेक रीजन तक पहुंचने के लिए बीच में विशाल लेबनान माउंटेन्स को पार करना पड़ता है। इन पहाड़ों को पार करना कोई मजाक नहीं है। माउंटेन्स की एवरेज हाइट 2500 मीटर है। कुछ चोटियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाली भी हैं। सैकड़ों टन वजन वाले मेगालिथिक स्टोन्स को कैसे इन पहाड़ों के पार लाया गया होगा, ये काम बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के मुमकिन ही नहीं है। रोम साम्राज्य के लोगों के पास जो क्रेन थी वो मैक्सिमम 6 टन तक का वजन उठाने में सक्षम थी। यानी अगर 800 टन विशाल पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसके लिए 133 क्रेन की जरूरत होगी। 133 क्रेन मिलकर एक पत्थर को भला कैसे उठा सकती हैं? ये बात सुनने में ही काफी हास्यप्रद लगती है। दोस्तों, अस्वाक वैली से बाल्बेक तक का सफर करने के कुछ मेथड और थ्योरी सुनने को मिलती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्री लॉग्स पर रखकर इन्हें रोल करके इन स्टोन्स को बाल्बेक तक लाया गया होगा। लेबनान में सेडार वुड पाया जाता है जो दुनिया की सबसे मुलायम लकड़ी है। इन लकड़ियों पर विशाल मेगालिथिक स्टोन्स को रोल किया गया होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन क्या इसके जरिए पहाड़ों पर चढ़ा जा सकता है? क्या इस तरीके से 700 मील का सफर तय किया जा सकता है? और 800 टन वजन वाले पत्थरों को रोल करने के लिए भी कितनी मैन फोर्स की जरूरत होगी? इन सवालों का लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं है। इसके अलावा इन पत्थरों को मूव करने को लेकर एक और थ्योरी है। कुछ लोगों के मुताबिक लोहे की पटरियों और बॉल बेरिंग्स की मदद से इन्हें मूव किया गया होगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल पहली बार रोमन्स ने किया था, लेकिन 18th सेंचुरी में। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में लगा ब्रोंज हॉर्समैन का स्टैचू ऑफिशियली सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे ह्यूमन हिस्ट्री में मूव किया गया था। इसका ओरिजिनल वेट 1500 टन था, लेकिन बाद में इसे कट करके 1250 टन कर दिया गया था। थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 400 लोगों की जरूरत पड़ी थी और करीब 9 महीनों की मेहनत के बाद ये स्टैचू मूव हो पाया था। ऐसे में 700 मील का सफर तय करने में कितना समय लगा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी काफी हद तक काल्पनिक ही लगती है, क्योंकि असल में प्राचीन समय में बॉल बियरिंग्स और आयरन रेल बनाने की टेक्नोलॉजी मानव सभ्यता के पास नहीं थी, और अगर उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी तो उससे मॉडर्न ह्यूमंस अनजान हैं। लेबनान माउंटेन्स को हमेशा से ही काफी पवित्र माना गया है। इन पहाड़ों के बारे में बाइबल में भी जिक्र किया गया है। बाइबल में करीब 103 बार लेबनान माउंटेन्स का जिक्र है। यहाँ पर मौजूद सेडार ट्री को भी सेक्रेड माना जाता है। बाल्बेक का नाम लॉर्ड ऑफ बॉल के नाम पर पड़ा है। स्काई देवता को बॉल का नाम यहाँ पर दिया गया है। बाइबल के मुताबिक बाल्बेक स्ट्रक्चर धरती पर बनाए गए सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। इनका निर्माण एडम के बेटे काइन ने कराया था। कुछ जायंट्स को पनिशमेंट के तौर पर इन स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम सौंपा गया था। जो लोग धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं और बाइबल में लिखी हर बात को मानते हैं, उनके लिए इस थ्योरी पर बिलीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट इन सभी बातों को सिर्फ एक मिथ मानते हैं। लेकिन मिथ की शुरुआत कहीं ना कहीं सत्य से ही होती है। शायद प्राचीन समय के जायंट्स ने ही बाल्बेक स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया होगा। इसके अलावा बाल्बेक के कुछ स्ट्रक्चर्स पर यह सिंबल भी बना हुआ है। यह सिंबल स्वास्तिक का है। दुनिया के 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर यह सिंबल पाया जा चुका है। सबसे पुराने सिंबल का इतिहास 10,000 साल पुराना है। हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले एक कॉन्टिनेंट पर बनाया गया एग्जैक्ट सिंबल आखिर दूसरे कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंच गया। हिटलर ने भी स्वास्तिक को ही अपना आइकॉनिक सिंबल बनाया था। भारत में जैन धर्म और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को मंगल चिन्ह माना जाता है। ऐसे में क्या प्राचीन समय के लोगों को इस तरह के सिंबल से कोई ताकत मिलती होगी? इस सिंबल से वो कुछ शक्तियां जनरेट करते होंगे। इस तरह के दावों पर यकीन करना मुश्किल जरूर है, लेकिन इन दावों पर यकीन करने के अलावा कोई और विकल्प भी हमारे पास फिलहाल नहीं है, जब तक कि मॉडर्न साइंस बाल्बेक के स्ट्रक्चर को लेकर कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे बाल्बेक में छुपे कुछ रहस्य, जिनसे पता चलता है कि यकीनन प्राचीन समय में धरती पर आधुनिक तकनीक से लैस उन्नत सभ्यता जरूर रही होगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।